नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, हमारे साथ आरती है। झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा? कभी सोचिएगा, कभी रिसर्च करिएगा, तब फिर इस खबर का मर्म आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि झारखंड का एक बड़ा हिस्सा जो है वो वन का जो प्रभावित क्षेत्र है वो है, मतलब वन्य क्षेत्र है। और झारखंड की एक बड़ी आबादी जो है वो वन उपज पर निर्भर है कि भाई वन से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन्हीं पर वो निर्भर है, पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। बहरहाल, पलामू की एक खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहले उस खबर को आपको समझना होगा, तो उसके लिए एक एफआईआर की कॉपी है, उसको आपको देखना पड़ेगा। ये मनातू के थाना प्रभारी है, उनको ये जो है वन परिवार मनातू पलामू को ये लिखा गया है चिट्ठी। लिखने वाले का नाम प्रभु यादव है। ये कहते हैं कि निवेदन पूर्वक कहना है कि परिवार संख्या 533/2025 के मुकदमे में मैं प्रभु यादव पिता बीना यादव ग्राम सोहे थाना मनातू जिला पलामू राज्य झारखंड का निर्देश हूँ। मैं किसान हूं और खेती बाड़ी कर अपनी जमीन जीवन यापन करता हूं। और कोरदा पीएफ में लगभग 5 एकड़ भूमि में झाड़ी सफाई कर अवैध अतिक्रमण कर खेती करने का मुझ पर आरोप लगाया गया है। आरोप बेबुनियाद और गलत है। मैंने कभी भी कोरदा जंगल में खेती नहीं की और ना ही झाड़ी साफ सफाई किया है, लेकिन वन विभाग ने इनके ऊपर केस कर दिया। पहले इनके बयान को सुन लीजिए, फिर वन विभाग कैसे अग्निमूत्र विसर्जन कर रहा है पलामू क्षेत्र में वो आपको समझ में आएगा। आप पहले इस बयान को सुनिए। कॉल किया जाए, हम लोग पर केस हो गया है। फॉरेस्ट कौन केस कर दिया है? केस कर दिया फॉरेस्ट वाला। काहे? हम लोग कुछ नहीं किया, हम तो पता नहीं है। 8 महीना के बाद हम लोग को नोटिस मिला तब पता चला। हाँ। हाँ, हम लोग को पता नहीं है, कोई पता नहीं है। कोई पता नोटिस आया तब हम लोग पता चल रहा। मतलब ऐसा ही थे, केस कर दिया है ना? प्रभु यादव के, संतोष यादव के, है ना, अरुण पासवान के, मंटू यादव के, है ना, सबके 5-10 आदमी कर दिया है। तो इसका जांच पड़ताल किया जाए। हम लोग इसको जांच पड़ताल में किए हैं तो सजा भागे हैं और उन्हें तो रिहा किया जाए। सुन लिया? अब मैं आपको अखबार की एक कटिंग दिखाता हूँ। ये अखबार की कटिंग देखिए, ये 2 अखबारों में छपी खबर है। इसमें आप देखिए कुंदरी में लाह बगान है। इस लाह बगान के बीचों बीच एक सरोवर है, तालाब। इस तालाब में मछलियां हैं। अब वन विभाग के अधिकारी को मछली खाने का मन हुआ कि भाई कार्तिक खत्म हुआ तो मछली खाना है, तो इन्होंने 2 लोगों को बोला कि जाओ रे मछली वहां से चुरा के लाना। और जब वो लोग पकड़े गए तो वन विभाग के अधिकारी बोले हम तो बोले ही नहीं। इनका बयान सुन लीजिए। पहले बयान सुनना चाहिए। हाँ, सुनिए। काहे लग रहा है? वो बोला कि अफसर के हमको मछली सुबह पर देना है। कितना मछली दे देना है? 20-25 किलो मछली देना है, शाम को लगाना है, सुबह निकाल के अफसर के मछली हमको 8 बजे तक देना है। इसलिए वो बुलाया है तो हम आए हैं। तो नाम कौन बोला है आपको? डिंगल महतो। निजर महतो? आपको कौन बुलाया है? वही बुलाए हैं। वही नाम बताइए, क्लियर बोलिए। निजर महतो। कोई दबाव में नहीं। और मछली यहाँ मारने के लिए आए हैं? हाँ। अब कौन कौन आए हैं, नाम बताइए। डिंगल महतो और फिर आप लोग का नाम क्या है? हमको सत्येंद्र चौधरी। आपका? गनु। गनु पूरा नाम बताइए। गनुपाल। अब आपका क्या नाम है? बोल। हैं? केशवर पाल। आपका बाप का क्या नाम है? बनेश्वर चौधरी। बनेश्वर चौधरी। और 2 गाँव सब भागे सब उस सब ओकनी का नाम है? एक के सूरज कुमार चौधरी। और एक और के? और एक जानते हैं। झूठ ना तो बोलिएगा। जाल लगवाया लेके आए होते, हम एक ही वो जानते हैं। निजर महतो कौन आप लोग के बोला है? वही नहीं बोला है ना? डिंगल महतो। वो कौन है? हमको कोई लगते नहीं है, पहले से काम करते थे फॉरेस्ट पर। वो काम करते हैं कि क्या करते हैं? काम करते थे फॉरेस्ट में हम लोग भी, और वो भी करता है। और कौन सिपाही बोला कि उस सिपाही को मछली चाहिए? वो डाल्टिंग अफसर के देना है। डाल्टन अफसर के बोल रहे हैं। तो यहाँ रात क्या है मछली मारने? रात के नहीं बोला था कि शाम को लगाना है हाँ। और सुबह निकास के हमको 8 बजे तक ले मछली चाहिए। तो कितना बजे आए मछली मारने आप लोग? कितना बजे हम पकड़े हैं? लगभग 8 बजे। 8 बजे पकड़े हैं। अच्छा, टाइम कितना हो गया? अभी तो ज्यादा हो गया होगा, 10-11 बज गया होगा। डीओफओ को भी मछली जाना था यहाँ से। अब डीओफओ के जाना था कि रेंजर साहब के जाना था कि इतना मालूम नहीं है सर। इधर खड़ा हुई, इधर तालाब दिन, इधर खड़ा हुई। ठीक है। नाम? निजल महतो, दिहल महतो। नीगल महतो तो कह रहे था। तालाब पर आए मछली मारने, 2 भाग गया।
अभी अब बोलिए। बेजन में तो बुलाए थे मारने के लिए, वो भागे उस समय। वो लोग भागा कि नहीं तो देखे नहीं कि किधर गया। सुन लिया। तो कुल मिलाकर के वन विभाग में इसी तरीके से लाल फीताशाही चल रही है। अब मैं आपको एक पोस्ट भी दिखाता हूँ। ये पोस्ट बाबूलाल मरांडी का है कि कैसे सरायकेला में डीएफओ के पद पर है सबा अंसारी और उनके अलावा उनको 5-5 और पद दे दिया गया है, जबकि 8 प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारियों अपनी पोस्टिंग के लिए टकटकी लगा के बैठे हुए। तो वन विभाग में ऐसा ही फर्जी। आप याद कीजिए आरती, आज से कुछ दिन पहले वन विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हमने खोला था। तो मतलब वन विभाग में एक पैरेलल सरकार चल रही है। आप गुमला चले जाइए, आपको लकड़ी चोरी का सिंडिकेट मिलेगा। आप सारंडा चले जाइए, आपको लकड़ी चोरी का सिंडिकेट मिलेगा। आप दलमा चले जाइए, आपको लकड़ी चोरी का सिंडिकेट मिलेगा। और आप हजारीबाग चले जाइए, यहाँ तो वन विभाग ने गजब, मतलब आप आश्चर्यचकित रह जाइएगा। बिरहोर मर जाते हैं यहाँ पर, वन विभाग मौन है। वन विभाग की जमीन पर नदी को खनन करके और जो कंपनियां उन्होंने खत्म कर दिया, वन विभाग मौन है। तो मतलब झारखंड में वन विभाग की स्थिति ऐसी है कि मैं आपको क्या बताऊं। और इस मामले में कोई संज्ञान भी लेने वाला नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं। नहीं, मुझे लगता है कि जब आप अपने घर में ही अगर आप अपने बच्चों को गाइड नहीं करते हैं, अगर आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आपके बच्चे घर से बाहर कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर उनकी परवरिश कैसे हो रही है, कहाँ बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं वो, अगर आप ध्यान नहीं देते और अचानक से याद आता है कि अच्छा मेरा बच्चा तो ये बन गया है, मेरे बच्चे में तो ये अक्ल आई ही नहीं है, तो ये सारी परवरिश का नतीजा होता है। ये मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ क्योंकि इससे आम लोग कनेक्ट कर पाएंगे क्या कुछ वन विभाग में चल रहा है। अब मान लीजिए सरकार का एक विभाग है वन विभाग, वन विभाग में क्या कुछ चल रहा है क्या सरकार को पता नहीं है, या सरकार ने जानबूझकर आंखें मूंद अच्छा, रखी बड़ी है? इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम और आप जैसे हम लोगों को वन विभाग से सीधा सरोकार नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल सीधा तो सरोकार वन नहीं विभाग है, में चल क्या रहा है ये ना, हमें भी नहीं ये पता, आपको और हमको पता नहीं पता चल रहा है। आप समझिए आरती, बीड़ी पत्ता सिंडिकेट और बीड़ी पत्ते की तस्करी का सिर्फ गुमला और सिमडेगा जिले में सिर्फ खुलासा हो जाए ना, आप अंदाजा नहीं करेंगे कि ये कितना बड़ा सिंडिकेट है। कड़वा में केंदू पत्ता बीड़ी पत्ता का सिंडिकेट का खाली खुलासा हो जाए, आप अंदाजा नहीं करिएगा क्या सिंडिकेट है। आप हजारीबाग चले जाइए, हजारीबाग के बड़का गांव में जो कंपनियां खनन कर रही हैं, वन विभाग के निर्देशों को सीधा ठेंगा, लेकिन डीएफओ मौन है। आखिर क्यों मौन है, क्या कारण है कि आप बताइए कि जो चीजें, जो प्रोहिबिटेड एरिया हैं, जो प्रतिबंधित इलाके हैं, वन विभाग ने उसे घेर रखा है, वन विभाग की वो जमीन है, वो सबसे बड़ी चीज है कि ना आप वहां रह सकते हैं, ना खनन कर सकते, कोई भी कंपनियां वहां पर कुछ नहीं कर सकते। इसके बावजूद उन्हीं हिस्सों में खनन हो रहा बड़े-बड़े है, पोकलेन लगा हाँ बड़े बड़े पोकलेन और ये सारी लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये देखने वाला कोई नहीं। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि सरकार को कुछ पता ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आपके अगर 8 ऑफिसर बैठे हुए हैं, उन्हें प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है, वो किस वजह से? क्या आपको नहीं पता है कि इतने सारे अगर डीएफओ पर अतिरिक्त प्रभार का बोझ डाला हुआ है जो नियुक्त किए गए हैं, और कुछ ऐसे अधिकारी आपके बैठे हुए हैं जिनके पास काम नहीं है, तो क्या आप नियुक्तियां नहीं दे सकते? ये इंफॉर्मेशन सरकार के पास तक ना पहुंचा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये बिल्कुल आप खुद सवालों को जन्म दे रहे हैं कि भाई क्यों ना कोई सवाल पूछे आपसे कि आखिर वन विभाग में चल क्या रहा है। सही बात। आपके अधिकारी बैठे हुए हैं, आप अधिकारियों को काम नहीं दे रहे हैं, अलग जो अधिकारी काम कर रहे हैं उन पर 8-8 9-9 प्रभार में है, वो कहाँ कहाँ देखें। और जो कंपनियां अवैध तरीके से चला रही हैं वहां पर, और सिर्फ कंपनियां क्यों, बड़े बड़े माफिया लगे हुए हैं, सिर्फ खनन की ही बात क्यों करें आपने, केंदू पत्ता, बीड़ी पत्ता, जो सारी, और वनोपज की जो यहाँ पर खपत है, वनोपज जो यहाँ से माफिया कुछ नहीं तस्करी करना कर है, रहे हैं, कुछ नहीं उनका करना है। क्या? आप सरायकेला, सारंडा, गुमला, सिमडेगा, ये वन वाले इलाके हैं, पलामू, हजारीबाग, यहाँ पर जो वन विभाग के अधिकारी, एक अधिकारी को, डीएफओ को और आईएफएस को आपने कितने कितने प्रभार दे रखे हैं। आप सिर्फ इसी को देखिए, मतलब इस तरीके से यहाँ पर है कि वो खुद घोटाला करेंगे, फिर अपनी जांच वो खुद करेंगे। इस तरीके से उनका प्रभार का बंटवारा किया है। ये हमने तो वो दिखाया भी था, वही सोचिए कि खुद घोटाला करेंगे और फिर अपनी जांच, अगर कोई टीम बनेगी तो उस टीम को लीड भी वो खुद करेंगे, और फिर खुद को क्लीन सर्टिफिकेट भी देते हैं। क्लीन मतलब चिट भी दे। आम आदमी जो है वो बेवकूफ बैठा हुआ है। नहीं तो आम आदमी तो बेवकूफ है ही ना, आम आदमी बाकी सारे विभाग को छोड़ दिए तो वन विभाग से आम आदमी का कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं होता है, जब तक कि आपको इसके बारे में कुछ बताया ना जाए किसी के जरिए, तो हमें कुछ ज्यादा पता भी नहीं होता। लेकिन अगर आप विभाग के कारनामे खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सब कुछ कितना बड़ा नेक्सस काम कर रहा है झारखंड को खोखला करने
के लिए। ये खोखलापन ही है, दीमक की तरह ये घुसे हुए हैं, चाट रहे हैं झारखंड को, और अचानक से पता चलेगा कि यहाँ पर खत्म, सब कुछ खत्म हो सब चुका है, खत्म। और इसकी जिम्मेदारी तब कौन लेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। उस समय टोपी पहना हुआ कौन सा शख्स आएगा जो कहेगा कि मेरे रेजिम में ये सब कुछ हुआ है? उस समय सिर्फ आरोप प्रत्यारोप होगा भारती, कि पिछली सरकारों ने ऐसा कर दिया, वर्तमान सरकार ने ऐसा नहीं किया, वर्तमान सरकार ये कर रही है, पिछली सरकार ने ऐसा नहीं किया। बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मुंह अगर देखते रह जाएंगे, टकटकी लगाए बैठे रहेंगे, तो हम झारखंड वासी जो ये सोचकर बैठे थे 25 साल पहले कि अगर अलग राज्य मिलेगा हमें तो हम विकसित राज्य बनाएंगे आने वाले कुछ सालों में, लेकिन 25 साल गुजर जाने के बाद अगर किसी चीज का विकास हुआ है तो वो है भ्रष्टाचार का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए, तो कुल मिलाकर के जागरूक बनिए भाई, वरना सब खत्म हो जाएगा। फिर नारा लगाते रहिएगा कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, क्योंकि ना रहेंगे, ना रहेगा झारखंड, ना रहिएगा आप, ना रहेगा वहां यहाँ का जल जंगल जमीन। जल जंगल जमीन की रक्षा के नाम पर नारा लगाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सही मायने में जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाला कोई है नहीं। क्योंकि अगर सही मायने में आप जल जंगल की जमीन की रक्षा चाहते हैं तो आप सवाल करना सीखिए, सीखिए सवाल पूछना कि हुजूर ये ऐसा क्यों। जिस दिन आप ये क्यों सवाल पूछना सीख जाएंगे ना, उस दिन झारखंड का बेड़ा पार हो जाएगा। नमस्कार, जोहार।